दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारी जीवन शैली और आदत हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का आईना होती है। जो कुछ हम करते हैं, जैसे हम सोचते हैं, वही हमारी पहचान बन जाती है। एक सशक्त व्यक्तित्व हमेशा अच्छे विचारों और श्रेष्ठ कर्मों से ही आकार लेता है। लेकिन अगर किसी के भीतर बुरी आदतें घर कर जाए तो उसका व्यक्तित्व धुंधला पड़ जाता है। समाज में उसकी इज्जत गिर जाती है और लोग उसे घटिया इंसान के रूप में देखने लगते हैं। जीवन में कई बार हम कुछ ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिन्हें देखकर हमारे मन में गुस्सा आता है, दिल में सवाल उठते हैं और कई बार तो पछतावा भी होता है कि धरती पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं। ऐसे लोग जिनकी आत्मा मानो मर चुकी होती है, जिनकी नजर में ना तो भगवान का कोई स्थान है और ना ही इंसानियत का, ये लोग बस जीते हैं जैसे कटी पतंग, बिना किसी उद्देश्य के। ना उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध है और ना ही जीवन के मर्म का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे उन 7 आदतों के बारे में जो किसी भी व्यक्ति को समाज की नजरों में घटिया बना देती है। अगर आप भी इन आदतों को पहचानकर सुधार की राह पर चले तो न सिर्फ आपका व्यक्तित्व निखरेगा, बल्कि आप एक आदर्श इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। चलिए जानते हैं वे 7 आदतें जो इंसान को घटिया साबित करती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, झूठ बोलने की आदत। झूठ बोलना किसी भी व्यक्ति की सबसे खराब आदतों में से एक है। यह आदत न केवल उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को खत्म करती है, बल्कि उसके रिश्तों और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाती है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता और उसके आसपास के लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। यह आदत धीरे धीरे उसे समाज में अकेला कर देती है। नंबर 2, दूसरों की बुराई करना। जो लोग हर समय दूसरों की आलोचना करते हैं या उनकी बुराई करते हैं, वे अपने अंदर की नकारात्मकता को प्रकट करते हैं। ऐसे लोग कभी भी दूसरों की सफलता को सहन नहीं कर सकते और हर समय दूसरों की गलतियां निकालने में लगे रहते हैं। यह आदत न केवल उनकी सोच को संकीर्ण बनाती है, बल्कि उन्हें समाज में एक नकारात्मक छवि भी प्रदान करती है। नंबर 3, जिम्मेदारी से भागना। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे भागते हैं जैसे कोई अनजानी आफत उनके सिर पर आ गई हो। जिम्मेदारी से भागना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह उस इंसान की सोच और उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। एक घटिया व्यक्ति की पहचान इसी से होती है कि वह अपनी गलतियों का बोझ खुद नहीं उठाना चाहता। उसके लिए सबसे आसान तरीका है अपनी गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देना। ऐसे लोग किसी भी काम को निष्ठा और ईमानदारी से नहीं करते, हर बार किसी ना किसी बहाने से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। जिम्मेदारी से भागने की आदत व्यक्ति के जीवन को नकारात्मकता से भर देती है, क्योंकि जब कोई अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है तो वह न केवल अपने लक्ष्यों से भटक जाता है, बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों के विश्वास को भी खो देता है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है आत्मविश्वास की कमी। अंदर ही अंदर डर और असुरक्षा का भाव उन्हें घेर लेता है। आलस्य उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है और काम के प्रति उदासीनता उनकी पहचान बन जाती है। यही कारण है कि वे अपनी असफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने में माहिर होते हैं। लेकिन क्या वे समझ पाते हैं कि ऐसा करके वे न केवल खुद को कमजोर बना रहे हैं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के दिलों में भी अविश्वास और नाराजगी का बीज बो रहे हैं। जब लोग उनकी जिम्मेदारी से भागने की प्रवृत्ति को देख लेते हैं तो धीरे धीरे उनसे दूर होने लगते हैं। ऐसे लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और समाज में उनकी छवि कमजोर और घटिया व्यक्ति की बन जाती है। इस आदत को सुधारने के लिए सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। खुद से सवाल करना चाहिए कि क्यों हम जिम्मेदारी से भागते हैं। क्या ये डर है या आत्मविश्वास की कमी? अगर हाँ, तो उस पर काम करना जरूरी है। समय प्रबंधन और अनुशासन का पालन करते हुए छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाने की आदत डालनी चाहिए। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करना बेहद फायदेमंद होता है। याद रखें, जिम्मेदारी से भागने का मतलब है खुद को असफलता के अंधेरे में धकेल देना। लेकिन अगर जिम्मेदारियों को निभाने का साहस कर ले तो वही जिम्मेदारियां एक दिन आपके व्यक्तित्व को निखार देंगी। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो चलिए जिम्मेदारी से भागने की आदत को अलविदा कहें और एक सशक्त और सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करें। नंबर 4, खुद के गुस्से पर नियंत्रण न होना। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अक्सर समाज में अपने रिश्ते खराब कर लेता है। गुस्सैल स्वभाव वाले लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका यह व्यवहार उन्हें घटिया व्यक्ति की श्रेणी में ला देता है। नंबर 5, स्वार्थी होना।
स्वार्थी लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। वे अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इससे दूसरों को नुकसान ही क्यों ना हो। ये स्वभाव उन्हें घटिया और असंवेदनशील बनाता है, जिससे उनके आसपास के लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 6, दूसरों के प्रति अनादर की भावना। एक घटिया व्यक्ति की पहचान उसकी दूसरों के प्रति अनादर की भावना से भी होती है। ऐसे लोग ना तो अपने से छोटे का सम्मान करते हैं और ना ही बड़े का। उनकी नजर में हर कोई तुच्छ और महत्वहीन होता है। उनके मन में बस एक ही भावना घर कर लेती है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। यही अहंकार उन्हें समाज में अपमानित और अस्वीकार्य बना देता है। दूसरों का अनादर करना न केवल व्यक्तिगत विकास में रुकावट डालता है, बल्कि रिश्तों और सामुदायिक सामंजस्य को भी गहरा आघात पहुंचाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को तुच्छ समझता है और उनकी राय का सम्मान नहीं करता, तो वह धीरे धीरे अपनी सामाजिक स्थिति को खो देता है। लोग उससे तराने लगते हैं और उसके साथ जुड़ने से कतराते हैं। अनादर की भावना के पीछे अक्सर अहंकार, स्वार्थ और असुरक्षा का मिल होता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है, तो उसे दूसरों की अहमियत दिखाई ही नहीं देती। ये भावना कई बार बचपन में सीखी गई आदतों या जीवन के नकारात्मक अनुभवों का परिणाम होती है। ऐसे लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों को दोष देने में माहिर होते हैं। ये सोच उन्हें न केवल सामाजिक रूप से अलग थलग करती है, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है। लेकिन क्या ये समस्या सुलझा जा सकती है? बिल्कुल, अनादर की भावना का समाधान संभव है। सबसे पहले व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए। क्या वास्तव में वह दूसरों से श्रेष्ठ है? क्या दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना गलत है? जब इस सवाल का सही जवाब मिल जाए, तो अहंकार स्वतः ही कम होने लगता है। इसके अलावा सहानुभूति और विनम्रता को अपनाकर दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने और उनके विचारों का आदर करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम विनम्र बनते हैं, तो लोग हमें पसंद करते हैं और हमारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। अनादर की भावना को त्याग कर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाए जो सम्मान और प्रेम से भरा हो। याद रखें, जीवन में सच्ची श्रेष्ठता उसी में है जो दूसरों का सम्मान करता है और अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखता है। तो चलिए आज से ही एक सकारात्मक बदलाव लाए और समाज में अपनी छवि को सशक्त और प्रेरणादायक बनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल डिवाइन विजडम पीके को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हमें आज्ञा दीजिए। प्लीज आप अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।